नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन विद आर.के. सर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट का लाइव टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण का एक हम सुपर टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें साथियों 25 क्वेश्चन रखे गए हैं और ये 25 क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस इनमें शामिल किए गए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें रखे गए हैं कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही आज का जो सेशन है मुख्य रूप से राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटीईटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, पटवार, रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले हमारे जो साथी हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला ही है। इसके अलावा साथियों जो भी हमारे युवा साथी गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं और जिन परीक्षाओं में रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ पर साथियों रैंकिंग टेस्ट के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और आज के टेस्ट के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए साथियों। आज का टेस्ट कैसे होगा इसका आप एक फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ़ कागज़ लेना है, खाली कागज़ लेना है, उस पर इस प्रकार से एक फॉर्मेट बना लेना है। सबसे ऊपर आपको लिखना है स्टडी ऑनलाइन विद आर.के. सर। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका नाम लिखना है साथियों। नाम के बाद इधर डेट लिखनी है, आज की डेट लिख दीजिए और उसके बाद साथियों यहाँ पर लिखना है सुपर टेस्ट नंबर 2 और यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। एक साइड में पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से लिख लीजिए और उसके बाद साथियों इस साइड में आंसर लिख लीजिए। पहले में जो आंसर आएगा वो आप इसके सामने लिख दीजिए, दूसरे का आंसर इसके सामने, तीसरे का आंसर इसके सामने। ऐसे टोटल आप 25 क्वेश्चंस के लिए फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और साथियों उसके जैसे ही 25 क्वेश्चन पूरे होंगे आप हमें अपनी जो आंसर शीट है 9414631614 इन व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए ताकि आपका रिजल्ट तैयार किया जा सके। साथियों चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 20वां है, तो बताओ दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा। साथियों हमारे जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन 20, दूसरा 30, तीसरा ऑप्शन 40 और चौथा ऑप्शन है आंकड़े अपर्याप्त। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। आंसर साथियों आप हमें कमेंट कर दीजिए और अपनी जो आंसर शीट है उसमें भी पहले क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। साथियों आपको लगातार 2 कार्य करने हैं। आंसर जैसे ही आपको मिल जाए आप हमें कमेंट करके बता दीजिए लाइव के दौरान और उसके बाद आप अपनी जो आंसर शीट है उसमें भी आप उसे नोट कर लीजिए और जैसे ही 25 क्वेश्चन पूरे होंगे, टेस्ट पेपर पूरा होगा, उसके बाद आप हमें अपनी जो आंसर शीट है वो व्हाट्सएप करना। तो इसका आंसर आपने कमेंट कर दिया है और बहुत सारे साथियों के जो आंसर हैं हमें मिल रहे हैं। साथियों आप अपनी आंसर शीट में भी इसे रख लीजिए। आपको प्रत्येक सवाल के लिए 30 से 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। साथियों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों दूसरा जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, राम एक पंक्ति में बाएं से 10वां है। राम एक पंक्ति में बाएं से 10वां है और मोहन उसी पंक्ति में दाएं से 10वां है, तो बताओ उस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 30 और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। तो साथियों इसमें कम से कम कितने व्यक्ति बैठेंगे आप हमें अपना उत्तर कमेंट कर दीजिए और अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। बहुत सारे साथियों के आंसर हमें मिलने लग गए हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा साथियों ये रहा आज के टेस्ट का तीसरा सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों सवाल हमारा इस प्रकार से है, एक कक्षा में सीता का स्थान ऊपर से 20वां है। ऊपर से साथियों इस सीता का स्थान 20वां है तथा नीचे से 25वां है, तो बताओ उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं, 45, ऑप्शन 2 44, ऑप्शन 3 43 और ऑप्शन 4 46। आप अपना उत्तर कमेंट कर दीजिए। साथियों इसके बाद जैसे ही 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन के बाद आप अपनी जो आंसर शीट है वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, वीडियो सॉल्यूशन आपको बताएंगे। आप खुद भी चेक कर पाएंगे कि आपका कौन सा सवाल सही हुआ, कौन सा सवाल गलत हुआ और आपका टोटल स्कोर कितना रहा। तो आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया। हमारे बहुत सारे जो साथी हैं उनके
आंसर हमें सही मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चौथा सवाल ये है, राम एक पंक्ति में बाएं से 10वां है। राम एक पंक्ति में बाएं से 10वां है तथा मोहन दाएं से 20वां है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। बताओ पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से हैं। ऑप्शन फर्स्ट 30 व्यक्ति, ऑप्शन सेकंड 20 व्यक्ति, ऑप्शन थर्ड 10 व्यक्ति और ऑप्शन फोर्थ ज्ञात नहीं कर सकते। तो साथियों आप इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए और अपनी जो आंसर शीट है उसमें भी आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आप हमें कमेंट कर दीजिए। हमारे कुछ साथियों के आंसर हमें मिलने लग गए हैं साथियों। चलिए साथियों, इसके लिए आपको जो समय दिया जा रहा है वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। सवाल नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। एक पंक्ति में आलिया बाएं से 10वें स्थान पर है। आलिया एक पंक्ति में 10वें स्थान पर है तथा मालिया दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि दोनों के बीच में केवल कालिया बैठी हो तो इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। साथियों यहाँ पर ऑप्शन है 24, 25, 26 और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप अपना जो आंसर है हमें कमेंट कर दीजिए, अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। बहुत सारे साथियों के कमेंट हमें मिलने लग गए हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप दे रहे हैं। ये एक अच्छा सवाल है साथियों, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 10वें स्थान पर है। साथियों सुरेश का जो स्थान है बाईं ओर से 10वां है। उसके बाद जबकि महेश इसके दाएं 5वें स्थान पर है। जो महेश है साथियों वो सुरेश के दाएं 5वें स्थान पर है। बताओ पंक्ति में महेश का बाएं से कौन सा स्थान होगा। महेश का बाएं से स्थान आपको बताना है साथियों। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं 5वां, 10वां, 15वां और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप हमें अपना आंसर कमेंट कर दीजिए कि इस सवाल के लिए आपका जो आंसर है वो क्या होगा। आपके कमेंट मिलने लग गए हैं। हमारे युवा साथी बहुत ही जोश और जुनून के साथ टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं और लगातार आपके जो आंसर हैं वो सही आ रहे हैं। आप साथियों कमेंट करने के साथ साथ आप जो अपनी आंसर शीट है उसमें भी नोट करते रहिए। और साथियों आप वीडियो को एक बार टैप करके प्रीमियर पर भी टैप करते रहिए ताकि सभी का जो वीडियो है एक साथ चले। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में रवीना बाएं से 10वें स्थान पर है तथा करीना दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि दोनों के बीच में केवल महिमा बैठी हो। साथियों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, दोनों के बीच में केवल महिमा बैठी है तो इस पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने बैठे हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। ऑप्शन 1 24, ऑप्शन 2 25, तीसरा ऑप्शन 26 और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। तो साथियों इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट साथियों हमें लगातार मिल रहे हैं और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया है साथियों। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 हमारा ये रहा साथियों। और सवाल नंबर जो 8 है, एक पंक्ति में प्रेम का स्थान हेमा के दाएं 7वां है। प्रेम का स्थान हेमा के दाएं 7वां है। यदि प्रेम का स्थान बाएं से 27वां हो तो बताओ हेमा का स्थान बाएं से कौन सा होगा। साथियों ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन 1 34, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 19 और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट कर दीजिए और अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक पंक्ति में अंजलि का स्थान बाएं से 9वां है। साथियों अंजलि का स्थान जो है बाएं से 9वां है। यदि यह मधु से बाएं 10वें स्थान पर हो तो बताओ मधु के बाएं कितने लोग बैठे हैं। साथियों ऑप्शन आपका इस प्रकार से हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 19, ऑप्शन 3 18 और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं।
तो आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। आपका जो आंसर है वो साथियों हमें मिलने लग गए हैं, और आप अपनी आंसर शीट में भी साथ के साथ नोट करते रहें। चलिए साथियों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल साथियों हमारा कुछ इस प्रकार से है। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सवाल नंबर जो 10 है, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से सातवां है। राम का स्थान साथियों बाएं से सातवां है तथा रहीम का स्थान दाएं से सातवां है। यदि इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। साथियों यहाँ पर आपको अधिकतम व्यक्ति बताने हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। ऑप्शन फर्स्ट 8, ऑप्शन सेकंड 9, ऑप्शन थर्ड 10 और ऑप्शन फोर्थ 17। आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए, और साथियों अपनी जो आंसर शीट आप तैयार कर रहे हैं इसमें भी आप अपना आंसर नोट करते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में अमन का स्थान दोनों तरफ से 26वां है। साथियों एक पंक्ति है जिसमें अमन का स्थान दोनों तरफ से 26वां है। तो बताओ अमन के दाएं व बाएं कुल कितने लोग बैठे हैं। साथियों अब आपको ये बताना है कि अमन के दाएं और बाएं कुल मिलाकर कितने लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं 25, 26, 50 और 52। आप हमें कमेंट कर दीजिए कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। और साथियों आपके कमेंट हमें मिलने लग गए हैं। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रहे हैं। आप ऐसे ही साथियों परफॉर्म करते रहिए, सेशन के अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक जो रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट के बारे में जो स्टडी किया है साथियों, उसको आप चेक कर लीजिए कि आप कितना सीख पाए हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ये रहा। सवाल नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है। एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वें तथा काजू दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। साथियों राजू जो है बाएं से 10वें पर, काजू दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि दोनों एक दूसरे के पड़ोस में बैठी हों तो इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है इसमें अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन इस प्रकार से हैं 24, 25, 26 और ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। आपका आंसर क्या है साथियों हमें कमेंट कर दीजिए, और आप अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों 13 नंबर का जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। मोहन, एक पंक्ति में सोहन का स्थान आगे से 17वां है। सोहन का स्थान आगे से 17वां है तथा पीछे से 34वां है। तो बताओ पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। साथियों आपको पंक्ति में कुल मिलाकर कितने व्यक्ति बैठे हैं यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं 51, 52, 50 और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। आंसर यदि आपका आ गया है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। साथियों आपके जो आंसर हैं वो लगातार हमें मिल रहे हैं। आप इसी प्रकार अपना जोश और जुनून बनाए रखिए। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए साथियों केवल कंसेप्ट से काम नहीं चलता। कंसेप्ट के साथ आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक के साथ आपके पास प्रैक्टिस सेट होने चाहिए, और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। साथियों स्पीड अच्छी होगी तो ही आप परीक्षा में नियत समय में सभी सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में अनिल का स्थान बाएं से 21वां है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति बैठे हों तो अनिल का स्थान दाएं से क्या होगा। साथियों आप बता दीजिए कि दाएं से अनिल का स्थान कौन सा होगा। ऑप्शन फर्स्ट 31, ऑप्शन सेकंड 30, ऑप्शन थर्ड 29 और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि कितने यहाँ पर अनिल का जो स्थान है दाएं से कौन सा होगा। और उसके बाद आप साथियों अपनी जो आंसर शीट है उसमें भी इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वें तथा काजू दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि दोनों एक दूसरे के पड़ोस में बैठी हों तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। साथियों यहाँ पर आपको न्यूनतम व्यक्ति बताने हैं। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं 24, 25, 26 और ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए साथियों आप हमें इसका आंसर कमेंट कर दीजिए और अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। साथियों आपको बता दें कि
किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको उस टॉपिक के लगभग 100 से 150 या 100 से 200 सवाल आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में हल करने होते हैं, तभी आपकी स्पीड अच्छे से बन पाएगी साथियों। और प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों वही लोग सफल होते हैं जिनकी स्पीड अच्छी होती है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 16 को साथियों आप पढ़िए। एक पंक्ति में अमन बाएं से 25वां तथा चमन दाएं से 30वां है। बताओ दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास 4, ऑप्शन सेकंड 5, ऑप्शन थर्ड 6 और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही 25 सवाल पूरे होंगे उसके बाद आप आंसर शीट हमें व्हाट्सएप करनी है और उसके बाद साथियों हम एक एक सवाल का वीडियो सॉल्यूशन यहाँ आपको बताने वाले हैं। आप खुद ही चेक कर पाएंगे कि आपका कौन सा सवाल सही हुआ, कौन सा सवाल गलत हुआ और आपका स्कोर कितना रहा और सभी विद्यार्थियों में आपकी रैंक क्या रहेगी वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 17 इस प्रकार से है। एक कतार में 20 व्यक्ति बैठे हैं। रामलाल बाएं से 7वें स्थान पर है तथा श्यामलाल दाएं से 7वें स्थान पर है। तो बताओ दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। साथियों हमने रीजनिंग के 7 पार्ट अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए हैं। 7 वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं। उनमें एक वीडियो में हमने बीच के व्यक्ति ज्ञात करने की रसगुल्ला विधि की चर्चा की थी। तो रसगुल्ला विधि यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप साथियों एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों आप एक बार सारे वीडियो देखने के बाद ही आप टेस्ट में शामिल हों। जैसे ही कोई नेक्स्ट टेस्ट की हम घोषणा करेंगे साथियों, तो उससे संबंधित जो भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं एक बार सभी को आप देख लीजिए और उनके नोट्स तैयार कर लीजिए। चलिए चलते हैं। आपके जो आंसर हैं हमें मिलने लग गए हैं और अब आप अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में 100 व्यक्ति बैठे हैं। राधा बाएं से 40वें स्थान पर है। मधु दाएं से 50वें स्थान पर है। बताओ इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं 10, 20, 140, 150। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। आपके जो आंसर है साथियों मिलने लग गए हैं। और हमारे जिन साथियों ने रसगुल्ला विधि वाला हमारा सेशन देख लिया था, रसगुल्ला विधि वाला हमारा जो वीडियो देख लिया था, वो बिल्कुल फटाफट आंसर दे रहे हैं और उनके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारा रसगुल्ला विधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो साथियों एक बार आप आज के टेस्ट के बाद देख लीजिए। आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और साथियों हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट आपको पढ़ाते हैं और एक एक सवाल को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो साथियों आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 94146316141614। इन पर आप कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका उचित समाधान आपको बताया जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 19 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। साथियों 19 नंबर का जो सवाल है। एक पंक्ति में रामू बाएं छोर से 14वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राम बाएं छोर से 28वें स्थान पर हो जाता है। बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। बताओ इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। साथियों यहाँ पर जो 30 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। आपको यहाँ ये बताना कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं 48, 42, 47 और 34। आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों सवाल कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। 20 नंबर का जो सवाल है साथियों यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। एक कतार में सीता आगे से 7वीं और गीता पीछे से 7वीं है। जब ये अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो सीता आगे से 20वीं हो जाती है। बताओ सीता के आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं। साथियों आप देखेंगे ऑप्शन हमारे पास हैं 20, 19, 18 और इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए और साथियों अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। चलते हैं। आपने आंसर जो हैं साथियों बहुत तेज़ गति से हमें मिलने लगे हैं।
चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक पंक्ति में सीता बाएं से 10वें तथा गीता दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि नीता दोनों के ठीक बीच में बैठी हो तो इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। साथियों ये एक अच्छे लेवल का सवाल है, आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिए। इसके जो ऑप्शन हैं इस प्रकार से हैं 24, 25, 26 और ज्ञात नहीं कर सकते। साथियों पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने हैं आप हमें कमेंट कर दीजिए और अपनी आंसर शीट में भी आप नोट कर लीजिए। चलिए साथियों कुछ साथियों के सवाल के जवाब हमें मिलने लग गए हैं, कमेंट हमें मिलने लग गए हैं। अब देखते हैं कितने लोगों की सही हैं कितने लोगों की गलत हैं। जब हम वीडियो सॉल्यूशन इसका अभी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं तो तब आप चेक करना साथियों। चलिए सवाल नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि गणेश का ऊपर से 9वां स्थान तथा नीचे से 38वां स्थान तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 47, 45, 46 और 48। आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए, अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। साथियों के हमारे जो आंसर हैं वो मिलने लगे हैं, बहुत सारे साथियों के सही आंसर हमें मिल रहे हैं। चलिए साथियों अब चलते हैं हम सवाल नंबर 23 की तरफ। 23 ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को साथियों आप अच्छे से समझ लीजिए, इसे वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। एक पंक्ति में कन्नू बाएं से 17वें तथा मन्नू दाएं से 13वें स्थान पर बैठी है। यदि सन्नू दोनों के ठीक बीच में बैठी हो तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। साथियों आपको न्यूनतम व्यक्ति बताने हैं कि न्यूनतम व्यक्ति यहाँ पर कितने होंगे। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे हम ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं 13, 15, 17 और ज्ञात नहीं कर सकते। तो साथियों आप इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए, आप इसे हल करके अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट कर दीजिए, अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लीजिए। और चलते हैं साथियों अब हम सवाल नंबर 24 सवाल साथियों आपका ये रहा स्क्रीन पर। बालिकाओं की कतार में अनिशा बाएं एवं दाएं से 11वें स्थान पर है, बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं। साथियों एक आसान सवाल है, आप इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन इस प्रकार से हैं 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पर आप अपना जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिए और लगभग सभी साथियों के आंसर हमें सही मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के इस सुपर टेस्ट के अंतिम सवाल की ओर। साथियों अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 25। एक पंक्ति में कन्नू बाएं से 28वें तथा मन्नू दाएं से 20वें स्थान पर बैठी है। यदि सन्नू दोनों के ठीक बीच में बैठी हो तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। साथियों एक इम्पोर्टेंट सवाल है, न्यूनतम और अधिकतम वाले जो सवाल हैं आजकल पूछे जाने लगे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं 28, 20, 29 और ज्ञात नहीं कर सकते। तो साथियों आपने 25 के 25 सवालों के कमेंट भी कर दिए हैं और अपनी आंसर शीट में भी नोट कर लिए होंगे। अब आप अपनी आंसर शीट है साथियों बिल्कुल जो तैयार हो गई है, रेडी हो गई है, उसे 9414631614 इन व्हाट्सएप नंबर पर एक बार सेंड कर दीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप अपनी जो आंसर शीट है इसे इन नंबरों पर एक बार सेंड कर दीजिए। उसके बाद साथियों हम इस वीडियो ये जो टेस्ट लगा था इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। और सॉल्यूशन जब आपको बताएंगे तो अपनी आंसर शीट में आप राइट और रॉन्ग के निशान आप लगाते रहना और फिर लास्ट में आप बताना कि आपने अपना जो स्कोर है साथियों लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताना कि आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। और उसके बाद अपनी जो आंसर शीट चेक की हुई है वो भी साथियों हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना ताकि हम आपका जो रिज़ल्ट है रैंक वाइज जारी कर सकें। तो चलिए आपने व्हाट्सएप कर दिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं साथियों। सबसे पहले चलते हैं हम सवाल नंबर फर्स्ट पर। और सवाल नंबर फर्स्ट साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 20वां है, बताओ दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा। साथियों ये एक पंक्ति है, जब हमने वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपको समझाया था, ये हमारा दायां छोर है, ये हमारा बायां छोर है। साथियों जो हमारा दायां हाथ है उधर से दायां होता है, जो बायां हाथ है उधर से बायां होता है। यहाँ पर हमें बताया गया मोहन का स्थान बाएं से 20वां, अर्थात इधर से साथियों इसका स्थान 20वां है। यहाँ पर मोहन बैठा हुआ है, इसका स्थान 20वां है साथियों। अब बताओ दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा। साथियों दाईं तरफ से इसका स्थान पूछा गया है।
हमें यहाँ पर पंक्ति में कितने बैठे हैं इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए हम दाएं से इसका स्थान नहीं बता सकते। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंकड़े अपर्याप्त। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका ये सवाल सही था या गलत। यदि सही था तो आप सही का निशान लगा दीजिए अपने आंसर शीट में, और यदि सवाल ये गलत था तो आप गलत का निशान लगा दीजिए। और चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए साथियों, और कौन सा आंसर इसका सही होगा, किन साथियों का आंसर सही और किन साथियों का गलत आया है, आप हमें कमेंट करके भी बताना। साथियों सवाल कुछ इस प्रकार से, एक राम एक पंक्ति में बाएं से 10वां है, मोहन उसी पंक्ति में दाएं से 10वां है, बताओ उस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। तो साथियों इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर हमें एक पंक्ति बनानी है। राम का स्थान यहाँ पर साथियों बाएं से बताया गया है, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है। चलिए साथियों मैं बाएं को एक अलग कलर से बनाता हूँ। बायां साथियों ये है, और बाएं से साथियों बताया गया है राम को 10वें स्थान पर। तो इधर से जब चलेंगे साथियों आपको पता है कि जब भी न्यूनतम व्यक्ति पूछता है तो हम क्रॉस स्थिति में बिठाते हैं। तो बाईं ओर से जब हम चलेंगे तो राम को यहाँ पर बिठा देंगे और इसका स्थान 10वां कर देंगे। उसके बाद साथियों जब हम दाएं से चलेंगे तो दाएं से मोहन उसी पंक्ति में 10वें स्थान पर है। तो दाएं से साथियों ये हमारा दायां है, इधर से जब चलेंगे तो हम मोहन को यहाँ पर बिठा देंगे और इसका स्थान 10वां हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यदि पंक्ति में 10 व्यक्ति बैठे हुए होंगे तो साथियों 10 व्यक्ति बैठे होने पर दोनों का स्थान अलग अलग छोरों से 10वां हो जाता है, इसलिए पंक्ति में कम से कम यहाँ पर व्यक्ति होंगे 10, इससे कम नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब आप देख लीजिए आपने क्या आंसर दिया था। यदि आपका आंसर सही था तो आप राइट या यस कर दीजिए, यस कमेंट कर दीजिए, और यदि साथियों आपका सवाल गलत था तो हमें नो कमेंट कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका सॉल्यूशन देखिए साथियों और फिर हमें बताइए कि आपका ये सही था या गलत था। और साथियों यदि आपका सवाल सही था तो आप अपने आंसर शीट में भी टिक का निशान कर दीजिए, राइट का निशान लगा दीजिए, और हमें कमेंट में भी यस लिख दीजिए, केवल वाई लिख दीजिए साथियों। और यदि गलत आया है तो केवल एन लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। साथियों चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, एक कक्षा में सीता का स्थान ऊपर से 20वां। साथियों यदि आप चाहें तो पंक्ति को ऐसे भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं। सीता का स्थान ऊपर से देखेंगे तो साथियों ये ऊपर है, यहाँ पर सीता है और सीता का स्थान साथियों 20वां है। तथा नीचे से सीता का स्थान जब साथियों हम नीचे से चलेंगे तो सीता का स्थान 25वां बता रखा है। साथियों यहाँ पर एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों छोरों से बता रखा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए दोनों का हम योग कर देंगे तो और उसमें से एक कम कर देंगे, तो 25 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे, और 45 में से साथियों जब एक घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 44। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 44। अब साथियों इसको आप अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे ऊपर से 20वां स्थान है तो 20 व्यक्ति ऊपर से यहाँ तक बैठे हुए हैं, नीचे से 25वां स्थान है। इसका मतलब ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है साथियों, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर 20 हैं, और इसके नीचे से जब चलेंगे तो यहाँ पर सीता का स्थान मिलेगा हमें 25वां। तो साथियों 24 व्यक्ति इधर बैठे हुए मिलेंगे, इसलिए 20 इस लाइन के ऊपर हैं और 24 इस लाइन के नीचे हैं, तो टोटल हो गए 44। ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए साथियों अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका सवाल सही था या गलत था। और चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक पंक्ति में राम एक पंक्ति में बाएं से 10वां है, मोहन दाएं से 20वां है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, बताओ पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं। साथियों जब भी आपको न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने हो तो हमें क्रॉस स्थिति में बिठाना है, और क्रॉस स्थिति में बिठाने के लिए साथियों मोहन दाएं से 20वां है, तो यहाँ पर हम एक पंक्ति बनाएंगे। दाईं तरफ से साथियों जब हम मोहन को बिठाएंगे, ये हमारा दाईं तरफ है, मोहन को बिठाएंगे तो साथियों हम 20वां स्थान पर बिठाएंगे। तो मान लीजिए ये लास्ट में यहाँ पर मोहन बैठा हुआ है और इसका स्थान है 20वां। अब साथियों राम पंक्ति में बाएं से 10वें स्थान पर है। इस पंक्ति में साथियों जब हम चलेंगे तो राम जो है इधर से दाएं से 10वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 10वां स्थान हो गया और यहाँ पर राम बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। साथियों आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। साथियों पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए
यहाँ पर आपको दोनों के बीच में जब 5 व्यक्ति बिठाएंगे तो अभी दोनों के बीच में साथियों आप देखेंगे कि दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ पर ओवरलैप साथियों 10 हो गए हैं, 10 व्यक्ति ओवरलैप हो गए हैं। अर्थात इधर से जब हम गिनते हुए आए थे तो 20 गिन लिए, इधर से जब गिनते हुए जा रहे हैं तो यहाँ 10 गिन लिए। इसका मतलब 10 व्यक्ति तो इधर बचे हुए हैं और इधर वाले जो 10 व्यक्ति हैं साथियों वो डबल बार काउंट हो गए हैं। उन 10 डबल बार में साथियों एक बैठा हुआ है राम, एक बैठा हुआ है मोहन, तो 10 में से 2 इनको हटा देंगे तो बीच में बैठे हुए हैं साथियों यहाँ पर 8। अब साथियों आप देखेंगे कि यहाँ पर सवाल में हमें कहा गया कि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बताओ पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। तो यदि हम 5 व्यक्ति बिठाएंगे साथियों तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे। 20 से कम कैसे भी नहीं हो सकते साथियों। तो साथियों क्योंकि 20 से कम यदि हम करेंगे तो मोहन का जो स्थान है साथियों दाएं से 20वां नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर होगा साथियों 20। अब आप देख लीजिए आपका सवाल सही था या गलत। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 हमारा इस प्रकार से है। एक पंक्ति में आलिया बाएं से 10वें तथा मालिया दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में केवल कालिया बैठी हो साथियों, यहाँ पर विशेष ध्यान आपको केवल पर देना है। इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर अधिकतम व्यक्ति पूछा गया है और साथियों जब भी अधिकतम व्यक्ति पूछे जाते हैं तो हम दाएं को दाएं बिठाते हैं, बाएं को बाएं बिठाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये पंक्ति है, इस पंक्ति में आलिया बाएं से 10वें स्थान पर है। तो साथियों ये हमारे पास आलिया है, ये बाएं से ये आलिया है और ये बाएं से 10वें स्थान पर बैठी है। उसके बाद साथियों हम देखेंगे कि मालिया दाएं से 15वें स्थान पर है, ये हमारे पास मालिया है साथियों और ये दाएं से 15वें स्थान पर है। और आगे दिया हुआ है इन दोनों के बीच में केवल कालिया बैठी है साथियों, दोनों के बीच में यहाँ पर केवल कालिया बैठी हुई है। तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे साथियों। अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करने के लिए केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो जिसका दाएं से स्थान दिया हुआ है वो दाईं तरफ ही बैठना चाहिए, जिसका बाईं ओर से स्थान दिया हुआ है वो बाईं तरफ ही बैठना चाहिए। अब आप देखेंगे कि बाईं तरफ से यहाँ तक 10 हो गए हैं, दाईं तरफ से यहाँ तक 15 हो गए हैं, तो 25 तो साथियों यही हो गए हैं। और एक हमारे पास कालिया बैठी हुई है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर टोटल हो गए 26। तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति साथियों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा 26 सही होगा। तो अब आप हमें यस नो में कमेंट कर दीजिए कि आपका ये जो सवाल था ये सही था या गलत था, और अपना आंसर भी चेक कर लीजिए। अपनी जो आंसर शीट है उसमें भी साथियों राइट और रॉन्ग का जो निशान है आप लगा लीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 10वें स्थान पर है जबकि महेश इसके दाएं 5वें स्थान पर है। बताओ पंक्ति में महेश का बाएं से स्थान कौन सा है। साथियों यहाँ पर आप इस सवाल का जब आंसर देंगे तो एक पंक्ति बनाएंगे। पंक्ति बनाने के बाद साथियों आप देखेंगे, पंक्ति बनाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सुरेश का स्थान बाईं ओर से 10वां बताया गया है। ये बाईं ओर है साथियों, यहाँ पर सुरेश है और इसका जो स्थान है वो यहाँ पर 10वां है, जबकि महेश इसके दाएं 5वें स्थान पर है। साथियों इस सुरेश का जो दायां होगा वो इधर होगा और दाईं तरफ जब हम चलेंगे तो 5वें स्थान पर साथियों हमें मिलेगा महेश, 5वें स्थान पर मिलेगा महेश। तो 5वां स्थान साथियों यहाँ पर देखेंगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और ये हमारा 5वां स्थान, यहाँ पर मिलेगा हमें महेश। अब हमें पूछा गया है महेश का बाएं से कौन सा स्थान है। साथियों महेश का जो स्थान है यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे 10 स्थान यहाँ तक हो गए हैं, 11, 12, 13, 14 और ये हो गया है 15। तो यहाँ पर महेश का स्थान साथियों बाईं ओर से 15वां होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा। आप हमें बता दीजिए कमेंट करके ये सवाल आपका सही था या गलत था। सही था तो यस कमेंट कर दीजिए, यस कमेंट कर दीजिए, गलत था तो नो कमेंट कर दीजिए। और साथियों अपनी जो आंसर शीट आपने तैयार की है उसमें भी आप राइट और रॉन्ग का निशान लगा लीजिए, चेक कर लीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 हमारा इस प्रकार से है। एक पंक्ति में रवीना बाएं से 10वें तथा करीना दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि दोनों के बीच में केवल महिमा बैठी हो, साथियों केवल को विशेष सावधानी से देखना है, तो इस पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने बैठे हैं। और साथियों जब भी अधिकतम व्यक्ति याद करने हों तो अब देख लीजिए ये सवाल लगभग रिपीट जैसा है। यहाँ पर हम देखेंगे ये पंक्ति है, रवीना बाईं ओर से
10वें स्थान पर रवीना बैठी है और दाईं तरफ से 15वें स्थान पर करीना बैठी हुई है। और साथियों दोनों के बीच में केवल महिमा बैठी हुई है, दोनों के बीच में केवल महिमा बैठी हुई है। तो यहाँ पर 15 इधर से हैं, 10 इधर से हैं, 25 और 1 इनके बीच में 26। तो यहाँ पर आंसर आएगा 26। चलिए साथियों चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 आपका ये रहा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल नंबर जो 8 है, एक पंक्ति में प्रेम का स्थान हेमा के दाएं 7वां है। प्रेम का जो स्थान है साथियों हेमा के दाएं 7वां है। साथियों ये कोई पंक्ति है, इसमें यहाँ पर हेमा बैठी हुई है और इसका दाएं साथियों इधर होगा, तो इसके दाएं 7वें स्थान पर प्रेम मिलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां, यहाँ पर साथियों प्रेम मिलेगा। यदि प्रेम का स्थान बाएं से 27वां हो, साथियों ये जो प्रेम है साथियों, इसका स्थान बाईं ओर से 27वां है। यहाँ तक बाईं ओर से 27 स्थान हो गए हैं। तो बताओ हेमा का स्थान बाएं से कौन सा है। साथियों हम जब 7 स्थान राइट चले थे तब हमारा स्थान 27वां हुआ था। तो हेमा का जो स्थान है साथियों, जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हेमा का स्थान हमें मिलेगा 20, अर्थात बाईं ओर से हेमा का जो स्थान है साथियों 20वां होगा। उसके बाद जब 7 स्थान चले थे तो प्रेम का स्थान यहाँ पर 27 हो गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आप हमें कमेंट कर दीजिए कि आपका सही था या गलत था और अपनी आंसर शीट को भी चेक कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 आपका ये रहा। एक पंक्ति में अंजलि का स्थान बाएं से 9वां है। यदि यह मधु से बाएं 10वें स्थान पर हो तो बताओ मधु के बाएं कितने लोग हैं। साथियों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप एक पंक्ति बना लीजिए। अंजलि का स्थान बाईं ओर से 9वां है, बाईं तरफ से साथियों आप बना दीजिए, ये बाईं तरफ है। इधर से 9वें स्थान पर आप बना दीजिए, ये अंजलि है और ये 9वें स्थान पर है। यदि यह मधु से बाएं 10वें स्थान पर है, साथियों मधु से बाएं कौन है, अंजलि। तो ये जो अंजलि है ये मधु से बाएं है, इसका मतलब मधु इसके दाएं है। तो साथियों मधु यहाँ पर बैठी हुई होगी और मधु से बाएं ये 10वें स्थान पर है। तो साथियों इनके यहाँ पर जो बीच में जो हमारा गैप होगा वो 9 का होगा और साथियों इसका जो स्थान होगा वो 10वां होगा। बताओ मधु के बाएं कितने लोग हैं। तो साथियों अब आपको बताना है ये जो मधु है इसके बाईं तरफ इधर कितने लोग हैं। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि 9 व्यक्ति यहाँ तक हैं, 9 व्यक्ति यहाँ तक हैं। उसके बाद हम 10 व्यक्ति जब इधर चलेंगे तो यहाँ पर मधु मिलेगी। तो साथियों 9 और 10 हो गए 19। तो मधु का स्थान साथियों यहाँ पर 19वां है। अब यदि हम व्यक्तियों की बात करें तो साथियों मधु की बाईं ओर इस साइड में 9 और 9 18 व्यक्ति होंगे। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 यहाँ पर सही होगा। आप हमें कमेंट कर दीजिए कि आपने ये सवाल सही किया था या गलत किया था। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 10 साथियों आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 7वां तथा रहीम का स्थान दाएं से 7वां है। यदि इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में अधिकतम कितने होंगे। साथियों जब भी अधिकतम पूछे तो दाएं वाले को दाएं तरफ, बाएं वाले को बाएं तरफ बिठाते हैं। बाएं से स्थान दिया हुआ है राम का, तो राम को बाएं से 7वें स्थान पर बिठा देंगे। यहाँ पर हम राम को बिठा देंगे, ये 7वां स्थान हो जाएगा। साथियों दाईं तरफ से हम रहीम को बिठा देंगे और ये भी 7वें स्थान पर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो साथियों आप देखेंगे अधिकतम व्यक्ति के लिए 7 इधर से हैं, 7 इधर से हैं, 14 और 3 ये 17। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11 हमारा ये रहा। सवाल नंबर 11 को आप समझ लीजिए साथियों। एक पंक्ति में अमन का स्थान दोनों तरफ से 26वां है। बताओ अमन के दाएं और बाएं कुल कितने लोग बैठे हैं। साथियों यहाँ पर अमन है, दोनों तरफ से इसका ये अमन बैठा हुआ है। इधर से स्थान देखें तो 26 है, दाएं से स्थान भी इसका 26 है। तो साथियों इस पंक्ति में आप देखेंगे कि अमन के बाईं तरफ 25 बैठे हैं, दाईं तरफ भी साथियों 25 बैठे हैं। तो बाएं और दाएं कुल मिलाकर 50 लोग बैठे हैं। यदि आप साथियों चाहें तो इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं कि इस पंक्ति में कुल मिलाकर जो व्यक्ति हैं वो 51 बैठे हुए हैं। 51 में से एक अमन है, बाकी उसके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। इस सवाल का सही आंसर होगा 50।
चलिए चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वें स्थान पर, काजू दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि दोनों एक दूसरे के पड़ोस में बैठी हों तो अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे। साथियों, अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करना आपको समझ में आ गया है। जब अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करते हैं तो बाएं वाले को बाईं तरफ बिठाते हैं। तो बाईं ओर से 10वें स्थान पर राजू है, 10वें स्थान पर। दाईं तरफ से 15वें स्थान पर काजू है, ये 15वां स्थान है। और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो साथियों पड़ोसी हैं तो ये राजू है, ये काजू है। अब मान लीजिए इनके बीच में कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अधिकतम व्यक्ति जो होंगे साथियों 10 और 15 25। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आप हमें कमेंट कर दीजिए कि आपने इस सवाल को सही किया था या गलत किया था। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 हमारा ये रहा। एक पंक्ति में सोहन का स्थान आगे से 17वां है तथा पीछे से 34वां है। बताओ पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। साथियों, ये हमारी एक पंक्ति है, ये इसका आगे है, ये इसका पीछे है। यहाँ पर सोहन है, सोहन का स्थान आगे से 17वां है, पीछे से 34वां है। तो साथियों कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हम स्थानों का योग कर देते हैं और एक कम कर देते हैं। तो स्थानों का योग यहाँ पर 51 हो रहा है। 51 में से जब एक घटाएंगे तो 50 हमारे पास आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 हमारा ये रहा। एक पंक्ति में अनिल का स्थान बाएं से 21वां है। यदि पंक्ति में 50 व्यक्ति बैठे हों तो अनिल का स्थान दाएं से कौन सा होगा। साथियों, ये एक पंक्ति है, इसमें कुल मिलाकर टोटल जो है इसमें 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अनिल का जो स्थान है साथियों, इसमें अनिल का जो स्थान है साथियों वो है बाएं से 21वां। तो बाईं तरफ से जब हम चलेंगे तो 21वें स्थान पर अनिल बैठा हुआ है। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ तक जब हम अनिल तक आए हैं तो 21 लोग हो गए हैं। टोटल 50 बैठे थे, तो अभी तक 29 व्यक्ति साथियों इधर बैठे हुए हैं। और इन 29 व्यक्तियों को जब हम पार करते हुए आएंगे तो अनिल का स्थान जब दाएं से ज्ञात करेंगे, इधर से जब स्थान ज्ञात करेंगे तो 29 को पार करने के बाद हम 30वें स्थान पर पहुँचेंगे। तो अनिल का जो स्थान होगा साथियों दाएँ से होगा 30वां। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। आपका ये सवाल सही था या गलत था, आप हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वें तथा काजू दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि दोनों एक दूसरे के पड़ोस में बैठी हों तो यहाँ पर न्यूनतम व्यक्ति पूछा गया है साथियों। और साथियों जब भी न्यूनतम व्यक्ति पूछा जाता है तो हम क्रॉस की स्थिति में बिठाते हैं, साथियों ये हमारी एक पंक्ति है। राजू बाएं से 10वें स्थान पर, ये राजू है और ये बाईं तरफ से 10वें स्थान पर है। दाएं से काजू 15वें स्थान पर है साथियों। दाएं से जब हम बिठाएंगे काजू को तो ये हमारा दायां हो गया। यहाँ पर साथियों काजू बैठेगी, ये क्रॉस स्थिति हो चुकी है। और ये जो स्थान होगा ये साथियों 15वां होगा। अब आप देख लीजिए, यदि दोनों एक दूसरे के पड़ोस में हों तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो काजू है, यदि हम काजू को बाईं ओर से गिने तो बाईं ओर से ये 9वें स्थान पर हो गई है। तो दाईं ओर से 15वें स्थान पर, बाईं ओर से 9वें स्थान पर। तो दोनों तरफ से योग हो जाएगा साथियों 24। तो पंक्ति में लोग होंगे 23, अर्थात न्यूनतम जो व्यक्ति होंगे वो यहाँ पर 23 होंगे। साथियों न्यूनतम व्यक्ति यहाँ पर 23 होंगे। किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आप चौथे ऑप्शन को यहाँ पर 23 मान लीजिए, चौथे ऑप्शन को 23rd मान लीजिए। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा 23rd। ये फिर साथियों एक तरीका दूसरा आपको बताते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए साथियों आप क्या करें कि पंक्ति में यहाँ पर दाएं से बाएं से स्थानों का योग कीजिए, दाएं से और बाएं से स्थानों का योग कीजिए। न्यूनतम ज्ञात करने के लिए हम क्रॉस स्थिति में बिठाते हैं। और साथियों जितने लोग क्रॉस होते हैं उतने हम स्थानों के योग में से घटा देते हैं। यहाँ पर स्थानों का योग बाएं से 10वां है, दाएं से साथियों 15वां है। स्थानों का योग हो गया साथियों 25। और ये क्रॉस व्यक्ति हो गए हैं, 2 व्यक्ति यहाँ पर क्रॉस स्थिति में बैठे हुए हैं। तो जब दोनों को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो व्यक्ति हमारे पास बचेंगे 23। तो व्यक्ति साथियों यहाँ पर बचेंगे 23। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या होगी साथियों 23। आप देखते हैं कि एक ही व्यक्ति का जब दाएं से और बाएं से स्थान बताया जाता है तो साथियों एक व्यक्ति क्रॉस स्थिति में रहता है,
तो हम स्थानों के योग में से 1 घटाते हैं। यदि क्रॉस स्थिति में 2 व्यक्ति हैं तो 2 घटाएंगे, 5 व्यक्ति हैं तो 5 घटाएंगे। इस प्रकार हम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पंक्ति में अमन बाएं से 25वां, चमन दाएं से 30वां, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? साथियों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अमन बाईं ओर से 25वें स्थान पर है, चमन दाईं तरफ से 30वें स्थान पर है, लेकिन बीच में कितने बैठे हैं इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते। इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ये इस सवाल का आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 17 पर चलते हैं। सवाल नंबर 17, एक कतार में 20 व्यक्ति बैठे हैं। रामलाल बाएं से 7वें स्थान पर है, श्यामलाल दाएं से 7वें स्थान पर है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? साथियों इस सवाल का आंसर देने के लिए आप रसगुल्ला विधि का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक पंक्ति है, इसमें 20 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 20 व्यक्तियों को साथियों रसगुल्ले बांटने हैं। तो 20 व्यक्तियों को जब हम रसगुल्ले बांटेंगे तो साथियों 20 रसगुल्ले बटेंगे। अब हम एक बार इधर बाईं ओर से जब रसगुल्ला बांटना शुरू करेंगे तो बाईं ओर से हमने साथियों मान लीजिए 7 रसगुल्ले बांट दिए। उसके बाद साथियों हमने दाईं तरफ से भी 7 रसगुल्ले बांट दिए, तो 7 और 7 14 रसगुल्ले बट चुके हैं साथियों। अब हमें बांटने थे 20, अर्थात हमें टोटल 20 व्यक्ति थे, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक रसगुल्ला बांटने के लिए 20 रसगुल्ले बांटने थे, उनमें से 14 बांट दिए हैं। अब साथियों जो बच गए हैं 6, वो 6 व्यक्ति बीच में बच गए हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो यहाँ पर बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या होगी 6। तो साथियों ये एक रसगुल्ला विधि है, आप इसका पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। एक पंक्ति में 100 व्यक्ति बैठे हैं। राधा बाएं से 40वें स्थान पर है, मधु दाएं से 50वें स्थान पर है। बताओ दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? साथियों ये एक पंक्ति है, इसमें कुल मिलाकर टोटल जो है साथियों 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं। राधा बाईं ओर से 40वें स्थान पर, ये बाईं ओर से है, राधा 40वें स्थान पर है। और साथियों मधु दाईं तरफ से 50वें स्थान पर, ये मधु है और ये 50वें स्थान पर है। दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? आप रसगुल्ला विधि का उपयोग कीजिए। मान लीजिए 100 व्यक्तियों को रसगुल्ला बांटने हैं, इधर से हमने 40 को बांट दिया, इधर से 50 को बांट दिया, 90 व्यक्तियों को रसगुल्ले हम बांट दिए हैं। तो साथियों बीच में बच गए हैं हमारे 10, तो यहाँ पर बीच के व्यक्तियों की संख्या होगी 10। चलिए सवाल नंबर 19 पर हम चलते हैं। 19 नंबर का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और साथियों एक अच्छा सवाल है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। एक पंक्ति में रामू बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। साथियों ये एक पंक्ति है, इसमें रामू बाएं छोर से, ये हमारा बायां छोर है, यहाँ पर रामू है और ये स्थान इसका है 14वां। श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है, साथियों ये इधर से श्याम है और ये इसका स्थान है 20वां। जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो राम बाएं छोर से 28वें स्थान पर हो जाता है। साथियों राम अभी 14वें स्थान पर है, जब ये स्थान बदल लेता है, अर्थात जो राम है साथियों यहाँ से उठकर इस स्थान पर आ जाता है और श्याम यहाँ से उठकर इस स्थान पर आ जाता है, तो इसके स्थानों का जो क्रम है वो बदल जाता है। जैसे ही राम यहाँ पर पहुँचेगा तो अब राम का स्थान साथियों बाएं से हो गया है 28। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये जो कुर्सी है इसका दाईं तरफ से स्थान 20वां है, बाईं तरफ से स्थान 28वां है, तो कुल मिलाकर स्थानों का योग साथियों यहाँ पर हो गया है 28 और 20 58 हो गया है। इसका मतलब इस पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं 57। तो साथियों इस पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति हैं वो 57 व्यक्ति हैं। इस सवाल में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो आप यहाँ पर जो 47 लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर जब हम 20 और 28 को जोड़ेंगे, 20 और 28 का जब टोटल करेंगे तो साथियों हमारे पास आएगा 48, और 48 में से साथियों जब हम एक कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 47, तो 47 इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल हमारा ये रहा, एक कतार में सीता आगे से 7वीं है और पीछे से 7वीं है। जब ये अपना स्थान, गीता पीछे से 7वीं है, जब ये अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो सीता आगे से 20वीं हो जाती है। बताओ सीता के आगे कितने व्यक्ति
बैठे हैं। साथियों इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो देखेंगे ये हमारे पास एक पंक्ति है, ये हमारे पास एक पंक्ति है। सीता आगे से 7वें स्थान पर है, ये 7वां स्थान है साथियों, यहाँ पर सीता बैठी हुई है। गीता पीछे से 7वें स्थान पर है, ये पीछे से साथियों 7वां स्थान है और यहाँ पर गीता बैठी हुई है। जब ये अपना स्थान अदल बदल करती हैं साथियों, अदल बदल से तात्पर्य ये है कि सीता उठकर यहाँ चली जाती है, गीता उठकर यहाँ आ जाती है। ऐसी स्थिति में सीता आगे से 20वीं हो जाती है साथियों। सीता अभी आगे से 7वें स्थान पर है, उठकर जब यहाँ पर आ जाती है तो सीता जब यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ से साथियों ये आगे से 20वें स्थान पर हो जाती है। ये स्थान हो गया है 20वां। बताओ सीता के आगे कितने व्यक्ति हैं? तो साथियों आगे, सीता के आगे ये इधर वाले जो हैं ये सीता के आगे हैं, तो यहाँ पर बचेंगे 19। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 19। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 21। आप साथियों अपने सवालों को चेक करते रहिए, आंसर हमें कमेंट करते रहिए कि आपने आंसर सही दिया था या गलत दिया था। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 पर। एक पंक्ति में सीता बाएं से 10वें स्थान पर तथा गीता दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। यदि नीता दोनों के ठीक बीच में बैठी हो तो इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? तो साथियों अधिकतम इस पंक्ति में होंगे 26। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 22 हमारा ये रहा। एक पंक्ति में गणेश ऊपर से 9वें स्थान पर है तथा नीचे से 38वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो साथियों एक ही व्यक्ति का, हमें गणेश का ऊपर से स्थान 9वां और नीचे से स्थान 38वां दिया हुआ है, तो हम दोनों तरफ से स्थानों का योग कर देंगे। तो स्थानों का योग होगा साथियों 47 और पंक्ति में लोग होंगे 46। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। एक पंक्ति में कन्नू बाएं से 17वें स्थान पर, मन्नू दाएं से 13वें स्थान पर बैठी है। यदि सन्नू दोनों के ठीक बीच में बैठी हो तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं? और साथियों जब भी हमें न्यूनतम पूछता है तो हम क्रॉस स्थिति में बिठाते हैं, और क्रॉस स्थिति में बिठाने के लिए साथियों यहाँ पर आप देख लीजिए ये पंक्ति है। बाईं ओर से कन्नू को 17वें स्थान पर बिठाएंगे तो यहाँ पर कन्नू को बिठा देंगे और मान लीजिए यहाँ पर 17वां स्थान हो गया है। मन्नू दाएं से 13वें स्थान पर है साथियों, जब मन्नू को बिठाएंगे तो दाईं ओर से 13वें स्थान पर बिठा देंगे। दाईं ओर से यहाँ पर साथियों मन्नू बैठी हुई है और ये स्थान इसका 13वां हो गया है। साथियों 13वां होने से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर 13 व्यक्ति जो हैं वो क्रॉस हो चुके हैं, डबल काउंट हो चुके हैं। उन 13 व्यक्तियों में साथियों एक छोर पर मन्नू है, एक छोर पर कन्नू है, तो इनके बीच में साथियों 13 में से जब 2 व्यक्ति हटा देंगे तो बीच में 11 बैठे हुए हैं। और इन 11 में साथियों दोनों के ठीक बीच में सन्नू दोनों के ठीक बीच में बैठी हुई है। तो साथियों यहाँ पर हम जब सन्नू को बिठाएंगे, सन्नू को जब ठीक बीच में बिठाएंगे तो साथियों आप देखेंगे कि 11 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। सन्नू यहाँ बीच में बैठ जाएगी, 5 व्यक्ति इसके इधर हो जाएंगे, 5 व्यक्ति इसके इधर हो जाएंगे और एक सन्नू हो जाएगी, तो टोटल हो गए 11। तो यहाँ पर पंक्ति में न्यूनतम जो व्यक्ति होंगे साथियों, न्यूनतम व्यक्ति हमने बनाए हैं 17। तो सवाल का आंसर होगा 17। और साथियों आप एक बात और भी ध्यान रखिए कि 17 से कम कैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि 17 से यदि हम कम करेंगे तो फिर कन्नू का स्थान बाएं से 17वां हम नहीं बना सकते। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 24 की ओर। बालिकाओं की एक कतार में अनीसा बाएं से एवं दाएं से 11वें स्थान पर है। बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं? साथियों ये कतार है, अनीसा जो है बाएं से भी 11वां और दाएं से भी 11वां, तो स्थानों का योग 22 होगा और साथियों व्यक्तियों की संख्या 21 होगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 21। और चलिए साथियों चलते हैं आज के इस सुपर टेस्ट के अंतिम सवाल की तरफ। उसके बाद आप अपना स्कोर हमें कमेंट करना। अंतिम सवाल साथियों कुछ इस प्रकार से है। एक पंक्ति में कन्नू बाएं से 28वें स्थान पर, मन्नू दाएं से 20वें स्थान पर बैठी है। यदि सन्नू दोनों के ठीक बीच में बैठी हो तो इस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं? साथियों न्यूनतम ज्ञात करने के लिए हमें क्रॉस स्थिति में बिठाना है, और क्रॉस स्थिति में बिठाने के लिए कन्नू का स्थान बाईं ओर से 28वां बनाना है। तो साथियों ये हमारी पंक्ति है। इस पंक्ति में साथियों जब हम बाईं तरफ से 28वां स्थान बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर टोटल 28 व्यक्ति, यहाँ पर 28वां व्यक्ति बैठा हुआ है और वो है कन्नू। अब साथियों दाएं से जब हम मन्नू को जब दाएं से बनाएंगे तो 20वें स्थान पर, तो साथियों इधर से चलते चलते हम 20 व्यक्तियों को क्रॉस यहाँ पर 20
व्यक्ति क्रॉस स्थिति में बिठा देंगे और यहाँ पर हम मन्नू को बिठा देंगे। ये स्थान होगा इसका 20वां। अब साथियों आप देखेंगे कि 20 व्यक्ति यहाँ पर ओवरलैप की स्थिति में बैठे हुए हैं, 20 व्यक्ति ओवरलैप की स्थिति में बैठे हुए हैं। और ये साथियों जो 20 व्यक्ति हैं, तो 20 व्यक्तियों में एक छोर पर मन्नू है, एक छोर पर कन्नू है, तो दोनों के बीच में साथियों हुए 18। अब दोनों के ठीक बीच में सन्नू को बिठाना है, तो साथियों अब ऐसी स्थिति में हम सन्नू को ठीक बीच में नहीं बिठा सकते, क्योंकि इन 18 में एक सन्नू भी शामिल है। और सन्नू शामिल है तो साथियों फिर इधर सन्नू के दाएं और सन्नू के बाएं बराबर व्यक्ति होने चाहिए। और बराबर व्यक्ति करने के लिए साथियों हमें बीच के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या हमें विषम रखनी होगी। इसलिए हम यहाँ पर 20 व्यक्तियों को क्रॉस में न बिठाकर क्रॉस में साथियों 19 व्यक्तियों को ही बिठाएंगे। और 19 व्यक्तियों को बिठाएंगे तो साथियों फिर हम पंक्ति में दाईं ओर से जो शुरुआत है वो यहाँ पर एक नए सिरे से करेंगे। यहाँ से जब हम पहला गिनेंगे, दूसरा गिनेंगे, तीसरा, चौथा, ऐसे, तो हमारा जो 20वां व्यक्ति है साथियों यहीं पर आ जाएगा। और यहाँ पर जब हमारा 20वां व्यक्ति आ जाएगा तो अब क्रॉस स्थिति में साथियों ये हमारा जो पहला व्यक्ति है, आप समझ लीजिए अच्छे से, ये वाला जो है साथियों ये क्रॉस स्थिति में नहीं है। तो क्रॉस स्थिति में अब बचे हुए हैं हमारे पास 19। तो क्रॉस स्थिति में बचे हुए हैं साथियों 19, यहाँ से यहाँ तक के 19 और एक ये 20, तो इसका दाएं से स्थान हो गया है 20। क्रॉस स्थिति में बैठे हैं साथियों 19। इन 19 में साथियों मन्नू इस स्थान पर है 19वें पर, और इधर स्थान पर है साथियों कन्नू। 19 व्यक्ति जब क्रॉस में है साथियों तो बीच में होंगे 17, और बीच में जब 17 होंगे साथियों, बीच में जब 17 होंगे तो आप देखेंगे कि बीच में जब 17 होंगे तो 17 में ठीक बीचों बीच बैठेगी सन्नू, और 17 में साथियों 8 इधर बैठेंगे और 8 इधर बैठेंगे। तो 8 और 8 16 और एक सन्नू 17। तो ये हमारी ठीक स्थिति हो गई है। अब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं साथियों? न्यूनतम 28 तो ये थे यहाँ तक, यहाँ से जब हम चले थे तो 28 यहाँ तक थे, और एक हमने इधर बाहर बिठाया है, तो यहाँ पर टोटल हो गए हैं हमारे पास 29। तो साथियों ये हमारे सवाल का राइट आंसर था। आप बता दीजिए कि आपने इस सवाल को सही किया था या गलत किया था। और साथियों अब बारी आ गई है आपके टोटल स्कोर की, तो आप अपना टोटल स्कोर भी हमें अपनी आंसर शीट में चेक करके बता दीजिए कि आपने जो टोटल स्कोर है वो कितना प्राप्त किया है। साथियों हमने यहाँ पर 25 सवाल डिस्कस किए हैं। 25 सवालों में से आपने कितने सवालों के सही आंसर दिए और कितने सवालों के गलत आंसर दिए हैं। तो साथियों 25 में से आपका स्कोर यदि 20 प्लस आता है, 20 प्लस आता है तो साथियों आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपकी जो तैयारी है साथियों अच्छी है और आप कंपटीशन में निश्चित रूप से ही सफल हो पाएंगे। और यदि साथियों 20 से स्कोर आपका कम आ रहा है तो आपको और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप वीडियोज़ को बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पिछले पेपर्स का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए साथियों आप हमें अब अपनी जो आंसर शीट है चेक करने के बाद, आपकी जो आंसर शीट है साथियों चेक करने के बाद आपकी जो आंसर शीट है आपने जो इस प्रकार से चेक की है, पहले में, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपने राइट रॉन्ग लगाने के बाद अब आप हमें लास्ट में यहाँ पर आंसर शीट में 25 में से आपने 25 में से कितना स्कोर किया। 25 में से जैसे आपने स्कोर किया 24, तो 24/25 लिखकर भेज दीजिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414631614 पर। और इसका हम आपको रैंक बताने वाले हैं कि आपकी रैंक क्या रही है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियोज़ को इसी प्रकार देखते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको साथियों उसमें निखार लाइए, शार्प बनाइए। चलिए साथियों मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।